Yes, students. Now I am going to start the exercise 7.1, question number 1 of the 9th standard triangle. चैप्टर है ट्रायंगल का चैप्टर है हमारा. ऑलरेडी आपको सबको पता है. तो एक्सरसाइज 7.1 है और एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर ज्योमेट्री का चैप्टर है, ट्रायंगल का चैप्टर है और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत तकलीफ पड़ती है. जितने भी मेरे वीडियोस रखे हैं इसमें आप अच्छी तरह से मैंने ये सारा का सारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन में रखूंगा. अगर आपको जैसे कि इसके पहले वाला चैप्टर था मेरा ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, अगर आपको उसमें भी कोई तकलीफ है तो मेरे वीडियोस देख सकते हो. ये स्टैंडर्ड 9 का ट्रायंगल का चैप्टर है तो आप उसको अच्छी तरह से वीडियोस देखो और अच्छी तरह से इसको मैं सारा के सारा थियरी के साथ यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ. तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है. जितना भी हो सके उतना मैं मेरी लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीके से समझा पाऊं और अच्छी तरह से लिखा पाऊं. तो आपको ये वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो तुरंत ही समझ में आएगा. अगर आप मान लो कि जिसको मतलब मान लो कि ट्यूशंस नहीं है, किसी को या ट्यूशंस है पर नहीं समझ में आया, स्कूल में समझ में नहीं आया और फिर से करना है होमवर्क के रिलेटेड, या आपको मान लो कि फिर से समझना है, एग्जाम जब आ रही है और आपको फिर से रिविजन करना है, तो यहाँ पर ये आपको वीडियो बहुत 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 काम में आएगा, स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम. हमको पहले ये पता है कि क्या है, हम लोग ने थियरम नंबर 7.1 भी देखा है, 7.2 भी देखा है, लेकिन यहाँ पे 7.1 की बात कर रहा हूँ. 7.1 मतलब SAS रूल है और यहाँ पे क्या है ASA रूल है. ध्यान रखना SAS मतलब ये सास नहीं लिखा, ये किसी की सास नहीं है, बराबर ना, तुम्हारी नहीं सास, समझ लेना, मजाक है खाली. तो यहाँ पे SAS का मतलब है साइड एंगल साइड. क्या है साइड एंगल साइड. SAS ये आसान है लिखा, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल. ये रूल्स आएंगे कहीं पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है. तो जब दो ट्रायंगल्स दिए होते हैं, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी देखो शुरुआत तो मैं कर रहा हूं लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. सपोज मान लो कि दो ट्रायंगल गिवन है, मान लो कि दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल एक दूसरा ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है. ये मान लो कि ABC नाम का ट्रायंगल है और ये मान लो कि PQR नाम का ट्रायंगल, ठीक है. तो ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल है. अगर मान लो कि ये पहले ट्रायंगल की ये पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल है, अगर मान लो कि पहले ट्रायंगल की पहली साइड, फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड, फर्स्ट साइड तो दिस नोन एज द AB, और यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल की फर्स्ट साइड यानी कि यहाँ पे PQR की फर्स्ट साइड है PQ. अगर ये दोनों इक्वल है, मान लो कि यहाँ पे बोला है कि AB इक्वल टू PQ, क्या दिया आपको AB इक्वल टू PQ ऐसा दिया है, ठीक है. अब मान लो कि दूसरी जगह पे ऐसा दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब यहाँ पे दिया हो कि एंगल ABC मतलब ये B यानी इसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल दूसरा एंगल, तो यहाँ पे लिखा होगा एंगल B इक्वल टू यहाँ पे दिया एंगल Q, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का. और आपको बोला कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पे बोला हो BC इक्वल टू QR, ऐसा बोला हो. तो BC इक्वल टू QR मतलब इसकी पहली साइड तो इसकी पहली साइड, इसका दूसरा एंगल तो इसका दूसरा एंगल, इसकी दूसरी साइड तो इसकी दूसरी साइड. अगर इस तरीके से करस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल और एनी ऑफ द थ्री पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. कॉन्ग्रुएंट मतलब इसमें सब कुछ इक्वल होगा. दिस इज द साइन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज द साइन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी. तो ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल होंगे. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय SAS रूल. हम लोग लिख सकते हैं इसमें बाय SAS रूल. जब हम लोग इसमें लिखेंगे बाय SAS रूल यानी यहाँ पे आएगा बाय SAS रूल के हिसाब से हम लोग ऐसा बोलेंगे यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, तो ABC कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ पे PQR. क्या बनेगा PQR. इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बाकी के तीन पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट तो बाकी के सारे पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सब कुछ इसमें इक्वल है, ऐसा दिया है, ठीक है. तो हम लोग इसमें एक और रूल आता है जिसको बोलते हैं CPCD रूल. ये हो गया SAS रूल. SAS मतलब क्या, पहले दो थे वो क्या थे साइड थे, ये दोनों साइड है. फिर क्या आया एंगल आया, मतलब दूसरा एंगल, तो यहाँ पे आया साइड, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है. तो बाय पहला आया साइड, देन आया एंगल और यहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे साइड, ठीक है. तो साइड एंगल साइड रूल बन रहा है. क्या बन रहा है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है. तो ये है पहली वाली दो साइड है, फिर ये एंगल है और यहाँ पे भी साइड है. तो इसके हिसाब से बनता है साइड एंगल साइड रूल. और साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे कॉन्ग्रुएंट. तो ABC कॉन्ग्रुएंट बनेगा PQR. ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सब कुछ इक्वल बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, दोनों ट्रायंगल इक्वल है, एक जैसे. अगर मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो गए इक्वल, तो इसको बोलते हैं CPCD रूल. क्या बोलते हैं CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो हम लोग इसमें ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि थर्ड साइड कौन सी है AC इक्वल टू बोल सकते हैं PR, तो हम लोग बोल सकते हैं AC इक्वल टू PR, ऐसा भी बोल सकते हैं. या हम लोग बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, ऐसा भी बोल सकते हैं. इन शॉर्ट इस तरीके से होता है, इसलिए इट इज नोन एज थ्योरम नंबर 7.1 है. ये क्या है थ्योरम नंबर 7.1 है आपका और इसी के बेस पे हमको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है.
तो आई एम विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, ये मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल में। यहां पर ऐसा आपको एक डायग्राम दिया है, दिस इज नॉन एज द क्वाड्रिलेटरल। तो क्या क्या गिवन है इसके अंदर? सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी, देखना यहाँ पे ए सी बी डी उल्टा दिया है। कैसा दिया है? ए सी बी डी, ऐसा आपको कॉन्ग्रुएंट दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, दिस इज नॉन एज द क्वाड्रिलेटरल। बंद कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी डी दिया है। यहां पर आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हो। पहले आपको गिवन है AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। AC साइड इक्वल टू AD साइड, ये गिवन है, मतलब ये हमको गिवन है, ठीक है। देन क्या है यहां पर और भी दिया है, जैसे कि यहां पे है एंगल BAD या BAC है साइड, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल दिया है BAD। आपको DAD लिखो या BAD लिखो चलेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जैसे कि यहां पे मैं बोल रहा हूं BAC इक्वल टू दिया है BAD, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो ये भी गिवन है हमको। अगर इसमें इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? एंगल ए बोलेंगे। अब सुनना, ये कैसे गिवन है? बिकॉज अब ऐसा बोला है कि ए बी जो लाइन है, अब अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, मान लो कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि ऐसा कोई एक ऐसा राउंड है, ऐसा एक सर्कल है, और यहाँ पे मान लो एक सेंटर है, बराबर। अगर कोई आर्चर होता है, मतलब वो अपने बाण से पता है ना, सब तीर से आर्चरी करता है या कोई शूटिंग करता है, ठीक है ना, शूटर है, और वो शूटर को ये एक निशाना बनाने के लिए देते हैं, तो वो क्या करते हैं? शूट आउट करते हैं, यहां से ऐसे एरो मारते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यहां पे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे सेंटर में है, तो वैसा ही सेम यहाँ पर एंगल ए दिया है, ये तो सीधी बात है, पर यहाँ पे मान लो कि एंगल ए ऐसा दिया, ये एंगल ए है। अब ये एंगल ए को अगर यहां से कोई एरो आ रही है, ऐसा एंगल ए को, मतलब यहां से ए बी नाम का एक एरो आ रहा है, जैसे लाइन आ रही है, वो ये एंगल ए को क्या कर रहा है? एग्जैक्टली बीच में से स्प्लिट कर रहा है। सपोज मान लो यहाँ पे एक एंगल ए है, अगर मैं एंगल ए को इस तरीके से यहां पर मैं ऐसे ऐसे एरो कर रहा हूं, तो ये क्या बन रहा है? एंगल ए के इक्वल टुकड़े बन रहे हैं, दिस इज नॉन एज द बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो लाइन है ना, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, दैट्स व्हाई ये दोनों के दोनों एंगल क्या बन गए? आपको इक्वल बन गए, बिकॉज ऑफ द ए बी इज क्या हो रहा है? बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखा, ऐसा लिखेंगे कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, क्या है? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देयरफॉर एंगल BAC क्या बनेगा? एंगल BAD इक्वल टू क्या बन जाएगा? एंगल BAD, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल बनेंगे, BAC इक्वल टू BAD बनेगा, ठीक है। इतना हमको गिवन है। अब हमको क्या प्रूव करना है? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है, और साथ में BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है वो प्रूव करना है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं। तो पहला वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल था A, यहाँ पे C, यहाँ पे B, ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे आपको ये दोनों इतना दिया है, बाजू में ये नीचे वाला ट्रायंगल में इसको सीधा कर रहा हूं, तो मैं ये ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं वापस। तो ये D वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा AB, ठीक है। तो ये दोनों में देखो AB लाइन AB है और AB लाइन AB, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल के लिए AB कॉमन लाइन है, तो हम लोग इसको दोनों को कॉमन कर देंगे, कॉमन हो गई। और यहाँ पे लिखा है कि AC इक्वल टू AD था, तो मैं यहाँ पे ये लाइन कॉमन हो जाएगी। साथ में ये वाले एंगल दोनों के दोनों, ये एंगल दोनों के क्या है? इक्वल है। इतना हमको दिया है, ठीक है, इतना हमको गिवन है। क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा? मैं ABC, यानी मैं लिखता हूं ACB, ये वाला ट्रायंगल ACB, एंड ट्रायंगल कौन सा लेना मुझे? ADB। कौन सा ट्रायंगल लेना है? ADB, ये ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल लेने हैं। उसमें क्या होगा? पहले दिया है AB यानी कि AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू क्या दिया है? AD, ये गिवन है, ठीक है। देन क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल A, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? BAC, एंगल आएगा BAC इक्वल टू एंगल आएगा BAD। कौन सा बनेगा? BAD। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है ना, बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। देन क्या करेंगे? यहाँ पर तीसरा साइड आएगा AB इक्वल टू AB, AB दोनों में क्या आ रही है? कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू क्या लिखेंगे? AB कॉमन साइड, क्या हो जाएगी? कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड, ये दोनों में कॉमन साइड है। तो क्या बन जाएगा? बाय क्या बन जाएगा? ये पहली बनी साइड, दूसरा बना एंगल, तीसरी बनी साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों के दोनों साइड्स इक्वल है, तो क्या बन जाएंगे? दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC, बोलो ABC,
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी। कौन सा बनेगा, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ए बी डी। ठीक है, मैं इसमें इस तरीके से नाम भी चेंज कर सकता हूं तो चलेगा। ठीक है, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सुनना, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं तो हमको क्या करना है, बी और सी में क्या रूल बनेगा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये तीनों तीन पार्ट अगर इक्वल है तो इसके अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि एक जो सीडी है बीसी है उसके इक्वल टू क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। तो हमको ये बीसी और बीडी के बीच में रूल बताया तो हम लोग बोलेंगे बाय सीपीसीटी रूल। कौन सा रूल, बाय सीपीसीटी रूल हम लोग बोलेंगे बीसी इक्वल टू बीडी। क्या बोलेंगे, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। बस ये हमको प्रूव करना था कि ये दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज नंबर 7.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आप वीडियो को पॉज करके ये वाली पूरी की जो मैंने जो कहानी लिखी है पूरी, यानी कि मैंने थियरी लिखा है या मैंने जो थियरम को प्रूव किया है, इसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको ज्यादातर ऐसे रूल पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे इस पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइड एंगल साइड रूल दिया है, इसी वजह से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाकी का करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट। Now exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ऐसी फिगर दी है, गिवन फिगर है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या किया है कि गिवन फिगर में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में लिख रहा हूं पहले, क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिया है, ए बी सी डी। क्या दिया है, ए बी सी डी इज गिवन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या दिया है, पहले तो एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। क्या है, एडी इक्वल टू बीसी इज गिवन, या बीसी इक्वल टू एडी को तो भी चलेगा। ठीक है, तो एडी इक्वल टू बीसी इज गिवन। और क्या दिया है हमको, एंगल ये वाला दिया है एबीसी, एंगल दिया है एबीसी इक्वल टू दिया है एंगल कौन सा दिया है, बीएडी। कौन सा दिया है, एंगल बीएडी, ये दोनों दिया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पर जब भी एंगल की बात करें तो यहाँ पे जैसे एंगल है ए बी सी बोलूं मैं, या इस एंगल को मैं सी बी ए बोलूं, दोनों का दोनों सेम होता है। एंगल का मतलब होता है जो मिडल में होता है, वही एंगल होता है। एंगल का मतलब होता है जो मिडल में होता है वही एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं लिखता हूं बी ए डी लिखूं या मैं लिखूं डी ए बी, तो दोनों के दोनों सेम ही है। ये बॉडी गार्ड्स है, ये क्या है, बॉडी गार्ड्स है। हमको तो किसका काम है, सेंटर का काम है। तो सेंटर में देखना है वो एंगल होता है। ठीक है, सेंटर इज द एंगल। सो नाउ आई एम गोइंग टू दैट क्वेश्चन। अब हमको क्या प्रूव करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट देख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में एबीसी इज द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB इक्वल टू, यानी AD इक्वल टू BC गिवन। ठीक है, गिवन है। एंड DAB इक्वल टू, यानी DAB और ABC इक्वल टू, दोनों इक्वल दिए, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है पहले ABD इक्वल टू BAC प्रूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ ट्राइंगल की। अब देखना यहाँ पे इस दोनों के अंदर अगर ये पूरा क्वाड्रिल को अगर देखें तो यहाँ पे AC और BD दोनों क्या है, डायगोनल्स। AC एंड BD आर द डायगोनल्स। और इसमें हमको देखने जाए तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABD ट्रायंगल बन रहा है, या BAD ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा बन रहा है BAC या ABC बन रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल कौन सा है, ABC, या मैं बोलता हूँ BAD और ABC। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC एंड ट्रायंगल ले रहा हूँ कौन सा, BAD। ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC ये वाला ट्रायंगल और BAD ये वाला ट्रायंगल। उसके अंदर देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले दिया है हमको AD इक्वल टू BC। समझना, पहला ट्रायंगल मैंने लिया ये वाला ABC लिया, ABC ये वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पे ABC आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसका डायग्राम बताऊं आपको, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये ऐसा है, ये A, ये B और ये C ऐसा है। ठीक है, ये वाला एक एंगल है। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, तो मैं इसको सीधा करता हूँ, ट्रायंगल को भी सीधा करता हूँ ऐसे। तो ये ट्रायंगल अगर मैं इसको भी सीधा कर देता हूँ तो हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं, देखना मैं दोनों के दोनों ट्रायंगल बता रहा हूं आपको। यहाँ पे ट्रायंगल शो कर रहा हूं, ये ऐसा बन जाएगा, B यहाँ पे आएगा, ये A और C ये वाला ट्रायंगल। मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा टर्न कर रहा हूं, ये बन जाएगा ABC। वैसे ही से मैं दूसरा वाला ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे बनेगा BAD, तो यहाँ पे B, ये A और ये D ऐसा बनेगा, दो ट्रायंगल ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमको क्या दिया है, पहले गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC। तो AD कहाँ है, AD है ये, और BC मतलब आ गया, दिख रहा है, AD और BC इक्वल हो गए। यस, देन ऐसा दिया है कि BAD, सॉरी क्या दिया है, ABC। पहले तो ABC, तो मैंने कर रहा हूं ABC, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू BAD, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल दिए हैं। और देखना दोनों में एक साइड कॉमन है, देखो दोनों में AB कॉमन साइड है। यहाँ पे देखना AB साइड दोनों ट्रायंगल की, इसकी भी है और इसकी भी है। ये वाला ट्रायंगल ऐसा है,
पहला वाला, और दूसरा वाला ट्रायंगल ऐसा है, तो दोनों में ए बी साइड कॉमन है। बस तो हम लोग इसके ऊपर से हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी में क्या होगा, पहले सबसे पहले करना है एडी इक्वल टू बीसी, ये हमको गिवन है, तो हम लोग ये गिवन में लिख देते हैं, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा क्या है, एंगल गिवन है, तो कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल कौन सा दिया है, बी ए डी, क्या दिया है, बी ए डी, ये एंगल गिवन है, बराबर, ये हमको दिया है, गिवन है, ये दो चीजें हमको दी है। देखो मैं इसको डीएबी भी बोल सकता हूँ, इसको सीबीए भी बोल सकता हूँ, ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, हमारे लिए मिडिल वाला एंगल होता है वो एंगल होता है, तो इसका एंगल बी, इसका एंगल ए है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, ठीक है। और क्या है, AB इक्वल टू AB साइड दोनों कॉमन है, तो AB साइड इक्वल टू क्या बनेगा, AB साइड, दिस इज द कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड, क्या बनेगी ये, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रूव हो गया, ये साइड आ गया, ये एंगल आ गया और साइड आ गया, हमको पता है कि साइड एंगल साइड रूल, तो क्या हो जाएगा, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, थ्योरम नंबर 7.1, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कौन से बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बनेगा, BAD, कौन सा बनेगा, BAD, जो हमको फर्स्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो पहला वाला था ABC कॉन्ग्रुएंट, क्या बन जाएगा, BAD, ठीक है, ABC कॉन्ग्रुएंट बनेगा BAD। अच्छा, अब हमको दूसरा भी पूछा है कि ABD कॉन्ग्रुएंट BAC लिखना है, मतलब इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं BAC कॉन्ग्रुएंट, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे ABD, क्या लिख सकता हूं मैं ABD। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको यूं ले लिया, इसको एक को अंदर लाया, यहाँ पे मैं इसको आगे ले गया, इसको आगे ले गया, ये दोनों के दोनों आप ऐसे बोलो, देखो ABC बोलो या BAC बोलो, दोनों सेम है। और मैं यहाँ पे अगर बोलूं BAD बोलूं या ABD बोलूं, दोनों के दोनों सेम, मैंने यहाँ से शुरू किया तो BAC, यहाँ पे आएगा ABD, दोनों के दोनों सेम हो गए, ये नंबर 1 हमारा प्रूव करना था, पॉइंट प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन प्रूवन। देन आपको पूछा है दूसरा दूसरा पूछा कि BD इक्वल टू AC हो रहा है कि नहीं, तो यस, हमने अभी जस्ट एसएस रूल के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है, तो क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी रूल लगेगा, क्या लगेगा, तो बाय सीपीसीटी रूल, क्या आएगा, सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी का मतलब क्या है, ये शिल्पा शेट्टी नहीं है, बराबर, ये शिल्पा शेट्टी ने क्या है, सीपीसीटी है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस रूल के हिसाब से ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगी, इक्वल, तो हम लोग बोलेंगे AC इक्वल टू BD, जो हमको दूसरा भी प्रूव करना था, सेकंड भी प्रूव हो जाएगा बाय सीपीसीटी रूल। और एक बात हम लोग क्या और बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल है वो एंगल भी इक्वल बन जाएगा, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला है, यस। तो बोला है यहाँ पे एंगल ABD, ये वाला एंगल इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BAC, तो वो भी हमारा प्रूव हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे आएगा एंड बाय सीपीसीटी रूल के हिसाब से दूसरा बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, BAC, ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू क्या बन जाएगा, ABD, ये भी सीपीसीटी रूल के हिसाब से प्रूवन हो रहा है, ये भी नंबर 2 में आएगा, बस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइनली ओवर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए बोला है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा अच्छी तरह से लिखोगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, और इस तरीके से डायग्राम को अलग करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बस ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 आई एम स्टार्टिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया है आपको, इस तरीके से फिगर दिए, डायग्राम दिया है, और आपको ऐसा बोला है डायग्राम के अंदर यहाँ पर है AB जो लाइन है, ये AB लाइन है, उसको ये BC और AD ये दोनों परपेंडिकुलर है, समझना, AC AB लाइन है, उसको BC एंड AD दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसा दिया है कि AB नाम की लाइन है, मान लो ये वर्टिकल है, एक वर्टिकल है और दूसरा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो जब एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाता है, क्या करता है, ये परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक मतलब वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक खड़ी लाइन और दूसरी टेढ़ी लाइन, ठीक है ना, ये खड़ा मतलब ऐसा कुछ और खंबा नहीं है, समझ लेना। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों के दोनों बीच में 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखो, ये BC जो है वो AB के साथ 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज 90 डिग्री, और यहाँ पे AD जो है वो भी AB के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर हमको ये दिया है कि BC और AD दोनों इक्वल है, BC और AD दोनों क्या है, इक्वल है, ओके फाइन। और यहाँ पे CD नाम का जो लाइन है, CD लाइन वो AB को क्या कर रही है, O पॉइंट पे काटती है, इतना हमको बोला है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और 2-3 चीजें, अगर मान लो ये AB लाइन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ AB लाइन, ये AB लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ AB लाइन, और यहाँ पे एक लाइन है CD, तो यहाँ पे CD लाइन जो ऐसे जा रही है, बराबर, समझ लेना, अगर ऐसे दो लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को जैसे कि इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे जो इक्वल होंगे। सपोज मान लो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, कैसे भी ड्रॉ करूं,
तो ये दोनों एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो अंदर बन रहे हैं दिख रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, इक्वल बनेगा। दिस इज नोन एज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बस हमको यही देख के हमको प्रूव करना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, आंसर में करने जा रहा हूं। सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग द आंसर। सो आंसर हियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय गिवन फिगर, यानी हम लोग को गिवन फिगर में, यानी आपका कोई तकलीफ ना हो तो क्या लिखिए, बाय गिवन फिगर या इन द गिवन फिगर, ऐसा बोलेंगे। यहाँ पर है BC परपेंडिकुलर AB, सुनना, BC क्या है, परपेंडिकुलर है AB को, एंड AD ये वाला परपेंडिकुलर है AB को। ये भी क्या है, AB को परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OBC, कौन सा एंगल है, या लिखो ABC लिखो, OBC लिखो, चलेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ABC इक्वल टू, सुनना, इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा आएगा, BAD, कौन सा बनेगा यहाँ पे, B एंगल बनेगा BAD, एंगल बनेगा B, सॉरी सर ABC लिखो मैंने लिखा ना ABC, या लिखोगे BAD। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, CBA बोलो और DAB बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। CBA बोलो और DAB बोलोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने BAD लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, देखते हैं इसको। पहले ये क्या बन जाएगा, दोनों के दोनों राइट एंगल बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, राइट एंगल्स, बोथ आर द राइट एंगल्स। दूसरा क्या दिया है, AD इक्वल टू BC इक्वल टू गिवन, मतलब AD इक्वल टू BC, ये गिवन। हम लोग क्या बोला है, दोनों के दोनों जो लाइंस है, ये दोनों लाइंस इक्वल, ऐसा बोला है। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी। साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे CD नाम की लाइन है, ओके। तो गिवन फिगर के हिसाब से क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है O पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CD लाइन, यानी लाइन CD या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट CD क्या कर रहा है, AB को, क्या कर रहा है, AB को, यानी लाइन सेगमेंट CD इंटरसेक्ट AB, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट AB एट O पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग, एट O पॉइंट। कौन सा है, O पॉइंट। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ अगर ऐसा बनेगा तो ये दोनों जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पे BOC, क्या बनेगा, BOC इक्वल टू कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा AOD, कौन सा बनेगा, एंगल बनेगा AOD। ये दोनों के दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, ये वाले BOC यहाँ पर, और ये बनेगा AOD यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैं लिख रहा हूँ एंगल BOC इक्वल टू लिख रहा हूं एंगल AOD, ये क्या बन जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ये ट्रायंगल ले रहा हूं। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, OBC, कौन सा वाला, ये वाला पहला वाला ट्रायंगल OBC, और दूसरा कौन सा है, OAD, एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, OAD, ये दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं OAD। इसमें क्या क्या गिवन है, OAD और OBC में क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आएगा एंगल, क्या पहले तो सबसे पहले हमको दिया है AD इक्वल टू BC, क्या है, AD इक्वल टू BC, इट इज गिवन, AD इक्वल टू BC, इट इज गिवन, ठीक है। AD इक्वल टू BC ये आपको गिवन है। दूसरा क्या आएगा, एंगल OBC, पहले सुनना, फिर से बता रहा हूं, इसमें दोनों के दोनों ट्रायंगल है। सबसे पहले ये दोनों साइड इक्वल दी है, साथ में ये दोनों एंगल इक्वल दिए, तो हम लोग बोलेंगे OBC इक्वल टू कौन सा एंगल आएगा, OAD, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों राइट एंगल है। साथ में यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला एंगल, कौन सा, अंदर वाला एंगल आएगा, तो एंगल आएगा BOC इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, एंगल AOD, BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसकी वजह से। तो इतनी तीन चीज आ गई, क्या करिए, एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, और ये क्या गई, साइड। तो क्या बोलेंगे, बाय एंगल साइड रूल, क्या बोलेंगे, बाय एंगल साइड रूल, क्या हो जाएगा, बाय AAS रूल, एंगल साइड रूल के हिसाब से दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल है और साइड है, ठीक है। तो बाय AAS रूल, एंगल साइड रूल क्या बनेगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कौन से, OBC, ट्रायंगल पहला था OBC, और दूसरा क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट का होता है सब कुछ इक्वल। ट्रायंगल कौन सा आएगा, OAD, कौन सा बनेगा, OBC कॉन्ग्रुएंट बनेगा OAD, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय CPCD रूल, क्या लिख सकते हैं, बाय CPCD, इट्स नॉट अ शिल्पासिटी, इट्स अ CPCD, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय CPCD रूल क्या बोलेंगे, CPCD रूल के हिसाब से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड ही क्या बोल सकते हैं, हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, या ये दोनों को भी साइड में इक्वल बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखेंगे OA इक्वल टू क्या बोलेंगे, OB, क्या बोलेंगे,
OA इक्वल टू OB, ऐसा भी बोल सकते हैं, OC इक्वल टू OD भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, OA इक्वल टू OB, मतलब ये दोनों जो होगा वो दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, इक्वल बन जाएंगे, OA इक्वल टू OB। तो क्या करेगा, इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, जो ही हमको प्रूव करने का लिए बोला था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि CD जो लाइन है, CD वो क्या कर रही है, AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है O पॉइंट पे। तो CD बाइसेक्ट्स AB एट O पॉइंट, ठीक है, बस यही हमको प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा लिख सकते हो, ठीक है।